अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्क्राइब किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने ये पढ़ा कि अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करते हो तो क्या वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है या वो कंप्लीट हो जाता है। और उसी टॉपिक का बच्चे थर्ड पॉइंट ये है कि जब एक रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन तो उसमें कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है बच्चे, वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना बच्चे, वो अपीयरेंस पे डिपेंड करती है कंपाउंड की। आपके सामने अगर कोई चीज़ है, आप उसका कलर बता सकते हो ना, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपने देख के बता दिया। आपको स्मेल, इसी तरह किसी चीज़ की हार्डनेस, कोई चीज़ सख्त है, कोई नरम है, इसी तरह शेप ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल्स की शेप कौन सी है वो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। मतलब ये कि जो प्रॉपर्टी अपीयरेंस पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं सब्सटेंस की। ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड या सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब अगर आप वाटर का फार्मूला देखो, वाटर का फार्मूला बच्चों क्या होता है, H2O। वाटर को डीकम्पोज करते हो तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये है बच्चों वाटर की कंपोजिशन। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बच्चों एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। नंबर 1 में हमारे पास क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, यानी वाटर इसके साथ है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। डबल एरो है तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा। अब जब इसको आप हीट करोगे, आप इसको गर्म करोगे, तो बच्चे ये जो कॉपर के साथ वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ये अलहदा हो जाएंगे, यानी कॉपर सल्फेट अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में बच्चों ये जो कॉपर सल्फेट है ये है हाइड्रेटेड कॉपर। बच्चों इसका कलर क्या है, ब्लू कलर में है ये, ठीक है। तो देखो आप कलर देख के ही बता रहे हो ना, ये हाइड्रेटेड है, आपको पता चल रहा है उसमें वाटर है, और दूसरा क्या है, इसका कलर ब्लू है, ठीक है। अब आप बच्चों इसको हीट करो, ये सॉल्ट है ना, आप इसको हीट करोगे तो ये जो वाटर की इसकी बॉन्डिंग है ये ब्रेक होके सिर्फ कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे ये है एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसमें वाटर ना हो, ठीक है। तो इसको हीट किया तो इसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा वाइट में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कलर वाइट होगा। तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा और ये हमने फिर उसके फिजिकल चेंजेस देखे, यानी वो प्रॉपर्टी जो हमने देख के बता दी कि इसमें कलर में क्या क्या चेंज आ रहा है। अब जो कॉपर सल्फेट है बच्चे, ये पेंटाहाइड्रेट है। पेंटाहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। पेंटा का वर्ड 5 के लिए यूज होता है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। हेक्साहाइड्रेट मीन 6 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, COCl2.6H2O, ठीक है। और ये है बच्चे क्या है, ये हेक्साहाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है। क्या होता है, कलर इसका होता है पिंक, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, अब आप इसको करो हीट। अगेन रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर इससे डिटैच हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, तो आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड और प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। और इस केस में बच्चों इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। तो ये देखो फिर फिजिकल चेंजेस इसमें आ गए। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब हीट करोगे तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनेगा ना। ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगा और अगेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना देगा, ठीक है। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों, अब इस केस में डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, ये रिएक्शन स्टेप वाइज होगा। सबसे पहले क्या होगा, जो फॉरवर्ड है वो तो सेम ही है। जो हेक्साहाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है, आपने उसको हीट किया, हीट करोगे तो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके पास हेक्साहाइड्रेटेड है वो पिंक कलर में होगा और जो आपके पास एनहाइड्रस है वो ब्लू कलर में होगा। अब आप चाह रहे हो कि रिएक्शन वापस चला जाए, यानी रिएक्शन रिवर्स हो जाए, ये स्टेप वाइज वापस जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे, अब इसने वापस ऐसे जाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है, ये कोबाल्ट क्लोराइड अब्जॉर्ब करेगा लेस मॉइस्चर। क्या करेगा, लेस मॉइस्चर, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे लिमिटेड मॉइस्चर है,
ठीक है। इसके बाद ये क्या बनाएगा, ये डाईहाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड बनाएगा। डाईहाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला सेम। डाईहाइड्रेटेड मीन 2 वाटर के मॉलिक्यूल बच्चे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या है, ये है एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे इसका कलर क्या है, ब्लू है। और जब ये लिमिटेड मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बना देगा, कोबाल्ट क्लोराइड बनाएगा, लेकिन ये डाईहाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड बनाएगा। डाई का मतलब क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका नेम क्या होगा, ये होगा कोबाल्ट क्लोराइड। और क्या है ये है बच्चों डाईहाइड्रेटेड। डाई मीन 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब ये इस फॉर्म में आएगा तब इसका कलर बच्चे होगा पर्पल। अब ये जो बच्चे कोबाल्ट क्लोराइड है, डाईहाइड्रेटेड है, ये क्या करेगा, ये मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करेगा, मींस ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करेगा। तो देखो 4 इसने ऑब्जॉर्ब किए, 2 इसके पास ऑलरेडी हैं, तो क्या मिल जाएगा, तो ये 4 और 2 6 वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा से कोबाल्ट क्लोराइड का हेक्साहाइड्रेट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि पिंक कलर में है। ठीक है, और इसी से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था ना, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो देखो आपने 2 रिएक्शंस यहाँ पे देखी हैं और दोनों में हमने फिजिकल चेंजेस डिस्कस किए हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं। ठीक है, अगर स्टिल बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।